अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो जो तो पिज़्ज़ा लवर्स होंगे उनके मुंह में तो देखते ही पानी आ गया होगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं जब भी पिज़्ज़ा देखती हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सब बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे हस्बैंड्स को नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, उन्हें बारबेक्यू वगैरह अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा हम सब बहन भाइयों को पसंद है। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये देखें, हानिया फ़ौरन मेरे साथ आके फटाफट बैठ गई कि मम्मा जल्दी जल्दी खोले, हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो ये हमने मंगवाया है पिज़्ज़ा। ये लार्ज है। ये हम अकेले नहीं खाएंगे, ये मेरी सिस्टर को मैंने ट्रीट दी है। काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी मेरी तरफ, कब से कह रही थी कि मुझे ट्रीट दो अब। क्योंकि हम ऐसे एक दूसरे को ट्रीट देती रहती हैं, सेलिब्रेशन करती रहती हैं। कोई भी हमें छोटी मोटी खुशी हो या कोई भी हमें कामयाबी मिले या बच्चों की खुशी हो या कुछ भी हो ना, तो हम एक दूसरे को ट्रीट देते हैं, इंजॉय करते हैं अपने बच्चों के साथ। हस्बैंड्स नहीं उन्हें पसंद, तो फिर अब हमें तो पसंद है ना, तो वो अपनी पसंद की चीज़ खा लेते हैं। हमें ये पसंद है, फिर हम ये मंगवा के अपने बच्चों के साथ इंजॉय करती हैं। हमने कार्ड बनवाया हुआ है, मेंबरशिप कार्ड जो होता है। तो वहाँ पे हम अक्सर जाके ही, अगर मौसम अच्छा हो तो हम जाके ना अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, तो वहाँ पे ही खाते हैं। लेकिन अब वो धूप के दिन है, चूँकि गर्मियाँ हैं, तो इसलिए जाने का बच्चों के साथ कोई हाल नहीं है, इसलिए हमने घर में मंगवाया है क्योंकि उसकी ट्रीट बनती थी मेरी तरफ। अब इससे पहले कि ठंडा हो जाए मैं फटाफट से उसे भी भेजती हूँ और फिर हम खुद भी खाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा गर्म गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा होके इसका वो मज़ा नहीं आता। तो ये जी मैंने हाफ़ कर लिया, अब मैं इसे भेजूँगी। साथ में पिज़्ज़े के साथ कोक ना हो तो फिर बात नहीं ना बनती। साथ में एक कोक है और ये पिज़्ज़ा है। मैं बच्चों के हाथ फटाफट से भेज देती हूँ, साथ वाली घर है, तो उसके बाद फिर हम खाना शुरू करेंगे। ये देखिए, हानिया, अरीबा और फिज़ान, इनके हाथों में भेज दूँगी। तो फटाफट ये पकड़ा के, बच्चे तो खुद बहुत एक्साइटेड हैं कि हमने अब खाना है, फटाफट से गर्म, मम्मा ठंडा ना हो जाए, जल्दी जल्दी करें। ये देखें, बिल्कुल साथ वाला घर है, हमें फील ही नहीं होता कि ज़्यादा दूर है। इधर से निकलो तो उधर चले जाओ। ये हानिया भी उनके साथ गई है, अभी मैंने मना भी किया था कि ना जाओ, बाहर मौसम भी अच्छा है। ये देखें, हमने भी लगा लिया है टेबल। ये छोटी सी फिजान की टेबल है जिसकी नानों ने से गिफ्ट की थी। इसी पे हम थोड़ा सा ना सेटअप लगा लेते होते, फिर ऐसे मज़ा आता है। पिज़्ज़ा का थोड़ा बहुत हम ना माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है ऐसे खाना। मैं टेबल पे रख के ना, अब नहीं है डाइनिंग टेबल तो हम उसकी जगह यही यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कुछ जगह भी नहीं है। और देखें, जब अल्लाह का मंजूर हुआ वो भी लेंगे, लेकिन शौक बहुत है। ये देखिए, मैंने बच्चों को दे दिया है। अगर ऐसे ही दूंगी ना तो ये देखिए, हानिया से सब्र ही नहीं हुआ, उसने फटाफट से खाना भी शुरू कर दिया है। मैंने ना पीसीस कर दूंगी, फिर इजीली खा लेंगे। ऐसे इनसे खाया नहीं जाना, फिर खुद भी तंग होंगे और मुझे भी करेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा खाते हुए कंट्रोल नहीं रहता मेरा, तो फिर मुझे गुस्सा आता है फिर जब बार बार मुझे डिस्टर्ब करते हैं। तो ये देखिए, इन्हें पीसीस कर दिए, अभी भी फिजान से संभल नहीं रहा। ये देखिए, अब खा रहे हैं। तो पिज़्ज़ा था, कोक थी, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई थी जो बहुत बाद में मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए था, वो था केचप। केचप मेरा घर में जो मंगवाती हूँ वो ख़त्म हुआ हुआ था, और इन्होंने बस ये जो साशे होते हैं छोटे छोटे से, यही भेजे थे। तो इनके साथ ना थोड़े से थे, चार पांच थे, तो कुछ मैंने उधर सिस्टर को भेज दिए, कुछ ये थे, तो इतना नहीं मज़ा आया। अगर खुल मैं तो इनके साथ खुली केचप लेती होती हूँ, जो साथ में जो चिली सॉस होती है उसके साथ बहुत मज़ा आता है, स्पाइसी सी होती है। खैर, अब इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। अभी हमने खा ही रहे थे, मैं और फैज़ान, तो हानिया ने फ़ौरन एतराज़ किया, मम्मा मुझे मुझे तो केचप दी नहीं। फिर मैंने इनके ऊपर ही लगा दी, मैंने कहा चलो ऐसे एक एक बाइट सबके ऊपर लग जाएगी, तो नहीं तो केचप कम थी। अब हम फटाफट से खा लेंगे, क्योंकि इन चक्करों में मेरा पिज़्ज़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं हुआ था। और साथ में ये कोक है। और हानिया का छोटा सा पिड्डू सा ग्लास वो हमेशा रखती है, उसी में पानी पीती होती है। जब मैं इसे बड़े में भी दूँ ना, नहीं मम्मा मेरा जो छोटा गिलास है ना उसमें दो मुझे, तो फिर मैं उसमें डाल के देती हूँ। और अब हम खा रहे हैं। शादी से पहले भी हम बहनें अगर कोई भी सेलिब्रेशन करती थी तो पिज़्ज़ा तो लाजमी होता था हमारी पार्टी में, तो बाकी चीज़ें बाद में।
तो अभी तक वही आदत है बनी हुई। उधर भी जो हमारी बाकी दो बहनें हैं ना, तो वो भी उन्होंने भी सेलिब्रेशन करनी हो तो लाजमी यही पिज़्ज़ा मंगवाती हैं। जब हम भी कभी वहाँ पे जाएँ तो कुछ भी मतलब हो, तो अक्सर वहाँ पे उनके तो पास ही है एफएसडी में जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। मेरे उधर उनके करीब है, हमें तो इधर दूर पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। उनके पास ही है बाज़ार, उधर बहुत अच्छी शॉप है पिज़्ज़ा की, तो उधर अक्सर जाते रहते हैं। तो अब हम इधर भी चलो अच्छी शॉप है, लेकिन है दूर, लेकिन कोई बात नहीं, उनका टेस्ट वाइज क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है पिज़्ज़ा। ये चीज़ें देखिए, हमने पिज़्ज़ा खा लिया है, फुल एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बस केचप की कमी थी, चलो कोई बात नहीं। इसके साथ चिली गार्लिक सॉस जो होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। पिज़्ज़ा एंजॉय करने के बाद मैं बर्तन समेटती हूँ, फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने ये जो लगाई थी वॉलपेपर शीट्स वगैरह, तो ये आप में से लोगों ने एक दो ने कहा भी था कि आप इसका ना करके बताइएगा कि कैसा रहा है, आपका तजुर्बा मतलब ठीक रही है। तो यही मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मेरा तजुर्बा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा, मेरे दिल में पहले ही डाउट था जो कि बिल्कुल ठीक था। ये देखें, ये उखड़नी शुरू हो गई हैं। ये मार्बल वगैरह पे सही रहती हैं, जिनके लगा हो ना मार्बल, उसके ऊपर लगाएंगे ना तो उस पे वहाँ पे ठीक रहेंगी। लेकिन ये दीवार पे जो ऐसी सीमेंट की दीवार होती है ना, वहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, उखड़ जाती हैं। अब चूंकि मैं लगा चुकी, इतनी मेहनत भी की है और कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी किया, अब मैं ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली, इसकी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूँगी। ये देखिए, इधर वाली साइड पे भी है और इधर भी वो उखड़ा हुआ है। ये इधर जो गैप ही पड़ा हुआ है, ये इधर से उखड़ा हुआ है ना ऊपर से, हल्का हल्का सा, आपको शायद नज़र आ रहा हो कि नहीं। और ये देखिए, इधर ये गैप पड़ा हुआ है इसमें, वो अंदर की तरफ वो हो गए हैं फोल्ड। अब इनको करने के लिए ये जुगाड़ लगाई है मैंने जी कि इसे टेप के साथ फ़िलहाल इसे करूँगी कि ताकि वो जो ना उखड़े हुए हैं वो थोड़ा से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, सील से हो जाए। जब तक चलेंगे तब तक तो अब चलाना ही है कोशिश करके, अगर फिर बिल्कुल ही हो गए तो फिर उतार दूंगी, और क्या कर सकती हूँ मैं। चलें, ये लगा लेते हैं तब तक के लिए। ये जहाँ जहाँ से उखड़ा हुआ है वहाँ वहाँ पे लगा लेती हूँ, बाकी तो फ़िलहाल ठीक है। जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे लगाई जा रही हूँ, और साथ साथ जब जब हो ही जाएगा साथ साथ लगाई जाऊंगी। यही इसका फ़िलहाल तो हल मुझे यही नज़र आया है, तो अब मैं लगा रही हूँ फटाफट से। अगर हमने किचन इधर से ना हटाना होता ना, तो शायद फिर मैं इस पे मार्बल वो टाइल्स वगैरह होती है ना, वही लगवानी थी मैंने, मेरा पक्का इरादा था। लेकिन ये जो किचन है ना हमारे रूम के साथ है, तो सर्दियों में तो नहीं इतना फील होता, लेकिन गर्मियों में ना बहुत हीट हो जाती है। हमारा रूम तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है किचन साथ होने की वजह से, तो वो बैठा ही नहीं जाता। इसलिए ना हमने किचन इधर से हटा देना है। अगर ना भी हटाया तो इसकी ना थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, या कुछ ना कुछ तो करना है। इस वजह से ना हमने फ़िलहाल नहीं किया, टाइल्स वगैरह नहीं लगाई कि फिर ज़ाया ही होनी थी, इसलिए मैंने लगाया था। तो लेकिन फिर वो ऐसा मैला सा बुरा भी लग रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो इतनी देर के आर्जी तौर पे ही इसे कवर करना है तो इसके साथ ही कर लेती हूँ। लेकिन ये तो 4 दिन भी नहीं गया। चलें कोई बात नहीं, अब कहते हैं ना बात मान लेनी चाहिए, मैंने ही ज़िद की थी, उन्होंने तो कहा था कि तुम वो लगा लो। ये लगा रही हूँ, और साथ साथ ये देखिए फ़िज़ान को भी पढ़ा रही हूँ, ये अपना होमवर्क करता है। यही टेबल थी जो हमने लगाई थी ना, ये छोटी सी टेबल है, फ़िज़ान इस पे बैठ के पढ़ता होता है। इसके साथ की चेयर भी थी, और वो इन्होंने बच्चों ने तोड़ ली है, तो ये दूसरी चेयर हानिया के लिए इसके मामू ने गिफ्ट की थी, तो अब वो ये इसके साथ यूज़ कर रहा है। ये देखिए काम कर रहा है, और फिर बीच में मुझसे पूछता रहता है अगर कुछ इससे समझ ना आया। और हानिया बीबी ये देखें, ऊपर धूप में गई हुई थी, और उसे कहा है कि क्यों गई थी तो साथ ही नाराज़ हो जाती है, ये छोटी छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाती है। ये देखें, अब मैंने कहा है कि ऊपर क्या करने गई थी, लो जी। अब फिज़ान को पढ़ाऊँगी, साथ साथ ही किचन का काम मैंने वो कर लिया है। इसके बाद अब मैं ऐसे ये शॉप पेंसिल का कह रहा था कि इसका पता नहीं टूट गया था या मोटा हो गया था, फिर वो कह रहा था मुझे ये अच्छी नहीं है मम्मा पेंसिल, मुझे चेंज कर दो। मैंने कहा अभी मैं तुम्हें सही करके देती हूँ। अभी मैंने सिक्के को ठीक कर दिया है, तो अभी ये काम करेगा। अब किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ रूम में, और ये हैदर अली सोया हुआ है, तब से सोया हुआ है जब से हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो ये उठा ही नहीं था। अब ये कुछ कपड़े थे जो मैंने कल धो के रखे थे,
तो तब मैंने फटाफट से मतलब उतार के ऐसे बांध के रख दिए थे, तो अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे ना तो फिर पड़े ही रह जाते हैं। इसलिए मैंने कहा आज फटाफट से इन्हें भी फोल्ड करके रख दो जहाँ पे रखना है, फिर जब पहनने होंगे तो आहिस्ता से इन्हें इस्त्री वगैरह कर लूँगी। गर्मियों में तो जितने कपड़े हों उतने ही कम है, मोटे तो बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं कॉटन वगैरह के। ये लॉन के ही अच्छे से ही रहते हैं, इजी रहते हैं, ठंडे रहते हैं। तो इसलिए अब मैं फटाफट से इन्हें फ़ोल्ड करूँगी। ये कुछ मेरे हैं और कुछ बच्चों के, हस्बैंड के मैं साथ-साथ ही करती रहती हूँ, मतलब उनके नहीं मैं ज़रा इकट्ठे करती, अपने को चलो हो भी जाता है ना कि किसी वजह से नहीं भी हो जाते तो जो बंदा खुद मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड के तो फ़ौरन करने पड़ते हैं। ये ज़्यादातर मेरे और बच्चों के ही हैं। और अब इन्हें मैं फ़ोल्ड करने के बाद साथ साथ फैज़ान भी आता है कि अपना काम वगैरह भी अब कर रहा है, तो इसने चेक करवाने आना है या फिर पूछने आ जाता है। तो इसी तरह से काम को मैनेज करती हूँ, साथ साथ काम भी करती रहती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, पढ़ाना है, जो भी कुछ करना है, ऐसे चलता रहता है। ये देखिए अब फैज़ान ने कर लिया है काम, वो चेक करवाने आया है। मैं शादी से पहले पढ़ाती भी रही हूँ ना, इसलिए मैं इसे घर पढ़ा रही हूँ। नहीं तो होता है ना कि चलो बच्चों को अकेडमी बंदा डाल दे तो थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाती है, लेकिन जब खुद इंसान पढ़ा लिखा है तो तजुर्बा भी है चलो फिर मैंने कहा जब तक मैं कर सकती हूँ इसे कवर मैं करूँगी, इसे पढ़ाऊँगी। अभी वो छोटा भी है तो इतनी दूर अभी स्कूल में ही इतनी मुश्किल से जाता है, तो फिर अकेडमी जाना, फिर छोड़ने और जाने लाने का मसला रहता है। इसलिए फिर जब बड़ा हो जाएगा ना तो फिर इसे साइकिल वगैरह ले देंगे, जब चलाने के काबिल हो जाएगा फिर खुद ही चला जाया करेगा। अभी फ़िलहाल तो मैं इसे घर में ही जब तक मैं पढ़ा सकती हूँ पढ़ाऊँगी। तो इसलिए इसे जब से किया है स्कूल में एडमिशन इसका, तो मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। राइटिंग भी इसकी माशाल्लाह से अच्छी है और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसे जब हमने एडमिशन इसका करवाया था तो साल आधा साल के मतलब 6 मंथ गुजर चुके थे, एक क्लास को नर्सरी क्लास में ना गुजर चुके थे, फिर 6 मंथ जो बाकी रहते थे ना तब हमने करवाया था। तो टीचर ने फिर भी इसकी तारीफ़ ही की, कहती नहीं मतलब माशाल्लाह पढ़ाई में अच्छा है काफ़ी। तो इसने 6 मंथ में ही क्लास कवर कर ली थी। तो अब है माशाल्लाह से प्रेप में हो गया है फ़िज़ान अली। तो इसी की कुछ जो हमने ट्रीट दिया है कुछ इस वजह से भी थी कि फ़िज़ान को मतलब अगली क्लास में हो गया, और दूसरा वो जो हैदर ने माशाल्लाह से दांत भी निकाल रहा है, और दूसरा क्या कहते हैं कि वो घुटनों के बल जो चलना शुरू हो गया, कुछ इस खुशी में भी मैंने दी थी ट्रीट, जो हम पहले पिज़्ज़ा शेयर कर चुके हैं ना मैं आपसे। तो ये देखिए इसने काम कर लिया है। अब इसमें जो भी मुझे लगेगा फिर मैं इसे बता दूंगी कि ये ठीक है ये ठीक नहीं। ये इसमें इसने कुछ मिसिंग किया है मेरे ख्याल में, डॉट जो नुक्ता लगाना था वो लगाएगा। मैं जब इसे समझाती हूँ ना फिर जब ये काम करते हैं ना फिर वैसे वैसे बोल के बताता है कि इसको पहले ऐसे कर लेना है, फिर मम्मा ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। मतलब जिस अंदाज से मैं समझाती हूँ ना कि अगर हम आप जोड़ तोड़ करके कि इसको ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे इधर से लेके ऐसे बनाओगे, मतलब जिस अंदाज से मैं समझाती हूँ फिर जब खुद लिखते थे बोल बोल के, जैसे ये इस पे मैं लिखे बताया था कि इसको कैसे लिखना है, तो फिर वो कहते हैं इसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे, फिर इसको फिर ऐसे कर लेंगे और ये देखो सिंपल। बात मुझे हंसी भी आती है, देखो क्या कर अच्छा लगता है मासूम सा। ये फटाफट से काम करने की कोशिश कर रहा है कि जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो और मैं खेलने के लिए जाऊँ। ये देखिए जब इसका काम कंप्लीट होता है ये देखिए भाग के गया है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब मैं खेलने के लिए जाऊँगा। फिर खेलने के जाने के से पहले कहता है मम्मा मुझे कंघा करो, और अपने बालों मैंने बताया था आपको, ये अपनी केयर मतलब करता है, अपने बाल कंघा करके साफ सुथरा होकर फिर जाता है बाहर खेलने के लिए। तो अब खेलने के लिए जाएगा, तो क्या कहते काम वगैरह कंप्लीट हो गया, चलो ये तो फिक्र नहीं ना होगी कि मेरे इसका पढ़ाई। फिर आके जब खेल के आ जाता है फिर सबक में बाद में फारिग होके ना खाना वगैरह बना के शाम का फिर इसे करवाती होती हूँ। अब ये खेलने के लिए जा रहा है, हानिया पहले ही जा चुकी है क्योंकि वो कज़न के साथ है, अदीबा के साथ ही खेल रही है। ये देखिए बाहर, ये देखिए सामने किसी का रिक्शा खड़ा है, मेरे ख्याल में इसके चाचू का कोई फ्रेंड वगैरह आया होगा उसका होगा, तो उसमें बैठ के खेल रहे हैं ये लोग। थोड़ी देर पहले मौसम काफ़ी अच्छा था, अब तो फिर भी हल्की सी धूप निकल आई ना, लेकिन पहले बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम था, इसीलिए तो मेरा मूड बना था। मैंने कहा चलो मौसम अच्छा है तो हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। तो अब थोड़ी सी हल्की हल्की सी धूप निकले लेकिन फिर भी इतनी तेज़ नहीं थी। चलो जी फिज़ान खेल लिया उसने, हैदर अभी तक सोया हुआ है। तो अब मेरे कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें रख दूँगी इनकी जगह पे,
और आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आपको कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।